आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रुपया गिर रहा है, आज हम इस पर बात करेंगे। अरे ओके, ठीक है, मुझे लगा माइक वाइक तो नहीं ऑफ हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बहुत जगह आर्टिकल छपे हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एआई है तो आप हैं, और आप एआई को कंट्रोल करेंगे, ऐसा नहीं है। आप है तो एआई है, वैसे क्यों उल्टा बोल दिया। तो दुनिया के सबसे सस्ता प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग 300 रुपये का कोर्स, जिसके साथ हम आपको एक पूरी फ्री ई बुक दे रहे हैं। तो इसको आप अवेल करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, ठीक है। 5 दिसंबर से क्लासेस शुरू होंगी। तो देखिए, रुपया जो है वो रिकॉर्ड लो पे चला गया है, और करेंटली जो है वो और कमजोर होता जा रहा है। अब एक यूएस डॉलर की कीमत 89.46, कई बार मैं बता चुका हूं कैसे ये सब डिसाइड होता है। इकोनॉमी पे अच्छे खासे लेक्चर्स है, आज भी बताऊंगा मैं आपको। तो काफी लंबा, काफी लो है ये। अब जाहिर सी बात, इसके कुछ बेनिफिट्स भी है, नुकसान भी है। नुकसान ज्यादा है, अगर आप ग्लोबलाइजेशन की बात करोगे तो नुकसान ज्यादा है, डोमेस्टिक मार्केट की बात करोगे तो बेनिफिट्स है। तो वीकनेस जो है दैट इज नॉट लिमिटेड टू डॉलर। देखिए, पूरी दुनिया में ना आपको डॉलर खरीदना पड़ता है। यू हैव टू बाय डॉलर। क्यों? क्योंकि डॉलर से ही आप ऐसे समझ सकते हो कि आप दुकान पे जा रहे हो और दुकान पे आप नेपाल की करेंसी दे रहे हो, वो चलेगी नहीं। आप रुपया दोगे ना तभी चलेगी ना। आप दुकान वाले को बोलोगे ले भैया 2 नेपाली रुपये है और दे दो हमको एक चॉकलेट, वो मार के भगा देगा, कहते ये काबे मजाक कर रहे हो। ऐसे ही पूरी दुनिया में जो करेंसी चलती है वो डॉलर। दुनिया भर में डॉलर खरीदे जाते हैं, अब खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, ठीक है। अब इसमें भी मॉनेटरी पॉलिसी पे ही डिपेंड करता है काफी हद तक। जितने ज्यादा दुनिया के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यानी कि दुनिया भर की करेंसी है जिसमें डॉलर सबसे इंपॉर्टेंट है, उतना ही ताकतवर होगा। श्रीलंका इसीलिए कोलैप्स किया क्योंकि इसके पास बचा ही नहीं था डॉलर, कुछ नहीं बचा था ना डेट देने के लिए। डेट भी आप जो भी आप उधार ले रहे हो वो भी तो आप डॉलर से ही दोगे ना, है ना। बहुत सारी चीजें होती है, देयर आर मेनी थिंग। वोटिंग राइट्स होते हैं आईएमएफ के, डॉलर्स होते हैं और बास्केट ऑफ करेंसीज होती हैं, बट डॉलर मेन है क्योंकि पूरी दुनिया उसी में ट्रेड करती है। लेकिन हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो बढ़िया है। हमारे पास भाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो हमेशा 600 बिलियन डॉलर से ऊपर ही रहता है, बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। उसके बावजूद रुपया क्यों जो है वो, और अब अच्छा इसको डॉलर को रिलीज किया जाता है ताकि रुपए को, करेंसी को स्टेबल किया जा सके। अब आप देख सकते हैं कि एक समय पर ऐसा था ना कि $1 इक्वल टू 1 रुपीज, ऐसा था। बहुत पहले की बात है, जब भारत आजाद हुआ था, बट 1991 से चीजें बिल्कुल बदल गई हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। यूरो जो है वो 1 यूरो जो है इस समय 103 रुपया के बराबर है, ठीक है, लगभग। अब ये 90 रुपए था, लेकिन आज 1 यूरो की लगभग कीमत 103 रुपए है। ब्रिटिश पाउंड 118 रुपए चल रहा है, ठीक है। ब्रिटिश पाउंड 118 रुपए चल रहा है। जापानीज येन जो है ये, अच्छा, बहुत लोगों को लगता है कि बहुत सारी ऐसी करेंसीज हैं इंडिया में, मतलब पूरी दुनिया में, अगर आप भारत से वैल्यू कंपेयर करो तो भारत की ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। ऐसे ही जापानीज येन अगर आप देखो तो आधा रुपया था, लेकिन अब ये 0.5720 पॉइंट में भी फर्क आएगा तो दिक्कत होती है। तो रुपया जो है वो अपनी वैल्यू खोता जा रहा है, डॉलर के साथ नहीं बल्कि जो मेजर ग्लोबल करेंसीज हैं उनके साथ। तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। अब ये नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, NEER, इन्फ्लेशन होता है इसमें, इन्फ्लेशन एडजस्ट करके इसको बताया जाता है। ये वेटेड इंडेक्स ट्रैकिंग रुपी वैल्यू है 40 ट्रेडिंग पार्टनर के करेंसी। बेस ईयर क्या है? 2015 से 16, 100, यानी कि एक तरीके से जो 40 ट्रेडिंग पार्टनर करेंसी है, बड़ी करेंसीज है पूरी दुनिया पे, वो ये बताता है। बट इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट होता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे बेस ईयर 2015-16, उस समय इन्फ्लेशन जो होगा कुछ और होगा। यानी कि मान लीजिए कि एक एप्पल का फोन उस समय अगर 50,000 का मिलता था, तो आज वो एप्पल का फोन 80,000 रुपए का मिल रहा है ना। तो इन्फ्लेशन क्या है? 30,000 रुपए, महंगाई बढ़ गई ना। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन, जैसे उस समय अगर मान लीजिए 50,000 का था, आज 80,000 का है, तो 30,000 का इन्फ्लेशन इसमें एडजस्ट होगा कि आज उस इन्फ्लेशन के हिसाब से कितनी वैल्यू है। ये मेन होता है किसी भी चीज का नॉमिनल, वो मेन होता है, ठीक है। रियल भाई परचेजिंग पावर कितनी है? सिंपल, हमको क्या लेना देना पूरी दुनिया से? हमको लेना देना कि भारत में वो रुपया क्या कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे कि आप 30 रुपए लेके जाएंगे ना, 100 रुपए लेके जाएंगे, तो आप मतलब लंदन में एक समय की चाय नहीं पी सकते, इतना महंगा है लंदन। भारत में आप पूरा दिन खाना खा लेंगे, तो जाहिर सी बात है परचेजिंग पावर जो है बहुत ज्यादा है। आप 100 रुपए का टिकट खरीद के ना 300-400 किलोमीटर घूम लोगे ट्रेन में। तो परचेजिंग पावर, तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है वो इन्फ्लेशन को नहीं लेता, ठीक है। सो इट एडजस्टेड फॉर डिफरेंस इन इन्फ्लेशन बिटवीन इंडिया एंड ट्रेडिंग पार्टनर शोज द रुपी रियल परचेजिंग पावर एंड कॉम्पिटिटिवनेस। ओके, तो ये चीज है। तो अब
NER जो है फ्रॉम 90, ये 3 साल पहले 93.94 था, अब ये जनवरी 2025 में 90.75 आ गया है, 3.47% का डिक्लाइन, ठीक है ना। ये चीज है। अक्टूबर में ये 84.58, अगेन 6.8% का ड्रॉप आया, इतना चला गया था ये, समझ रहे हैं आप। देखिए यहां से इतना चला गया था ये। RER देखिए, ये 108.06 नवंबर 2024 पीक कर गया, जिसको दिखा रहा था रुपी ओवर वैल्यूड है, लेकिन अब ये अक्टूबर 2025 में 97.47 आ गया, अगेन 9.8% का ड्रॉप, यानी कि ओवर वैल्यूड से अंडर वैल्यूड चला गया इन रियल सेंस में। ये चीज है। तो अब क्यों ऐसा हो रहा है, देखो चलो ये तो थोड़ा टेक्निकल है, मैं बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करता हूं, बट अभी ऐसा क्यों, ऐसा मतलब व्हाई इट इज हैपनिंग। और ये करेंसी का जो फॉल है ना, वो दिख रहा है मार्केट में, दैट इज क्वाइट विजिबल। भले ही हम इकोनॉमी हमारी बढ़ती जा रही है, 8.47 बहुत अच्छा ये आंकड़ा आया है, बट IMF ने सी ग्रेडिंग तो दी है, खैर उनके पैरामीटर्स अलग है, इस पर मैंने लेक्चर भी लिया था। तो रुपी जो है क्यों, क्योंकि भाई देखो सबसे पहली बात, इट्स नॉट अबाउट डॉलर, यूरो, पाउंड, येन, युआन, अदर्स, सबके साथ ये नीचे गिर रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है। इट्स नॉट अ टेम्पररी ब्लिप की हुआ और आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों पिछले 10 सालों से 80 ही है, अगर आप 80 मान के चलो, उससे नीचे नहीं गया, ये मुश्किल हुई है। फिर उसके बाद डोमेस्टिक इन्फ्लेशन जो है ना काफी कम है भारत में। इन्फ्लेशन CPI WPI होता है ना, CPI डिमांड साइड, WPI सप्लाई साइड, तो इट वाज ओनली 0.25% ईयर ऑन ईयर, तो काफी लोअर है, ठीक है। देखिए भारत में महंगाई जो है वो 4 ± 2 होती है, मैक्सिमम 6%, मिनिमम 2%, इससे 6% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कोविड में बहुत चला गया था, और 2% से नीचे नहीं जानी चाहिए। इसी रेंज में जो है वो RBI कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो कैसे कंट्रोल करेगा, वो करेंसीज के एक्सचेंज रेट्स के थ्रू कंट्रोल करेगा, ठीक है ना। वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कंट्रोल करता है कि कब कितना पैसा निकालना है, कब कितना कहां पे पैसा खींचना है, समझ रहे हैं आप। तो ये चीज है। तो कहीं ना कहीं ये जो रियल एक्सटेंट ऑफ रुपी है, ठीक है, जब इन्फ्लेशन में आप एडजस्ट करते हो, जो रुपी का डिप्रिशिएशन है, तो फिर थोड़ा सा ये ज्यादा आएगा ही आएगा। डोमेस्टिक इन्फ्लेशन कम होने की वजह से भी इसलिए ये रुपया जो है वो फॉल इसका थोड़ा हमको देखने को मिल रहा है। देन देखो IMF ने क्या बोला कि ये जो भारत जो एक्सचेंज रुपी फॉलो करता है ना, वो क्रॉल लाइक अरेंजमेंट है भारत का फॉरेक्स रिजीम। इट्स नॉट अ स्टेबलाइज्ड अरेंजमेंट। ये कैसा है कि आप बहुत ही धीमे धीमे चलोगे, जैसे शायद चाइना का फ्लोटिंग है, राइट, कि वो अपने हिसाब से करेंसी को घटा बढ़ा सकता है, ठीक है, कि वो एकदम से लो कर देगा फिर एकदम से हाई कर देगा, वैसे लो ही रहती है उसकी। मैं बता तो रहा हूं ना कि देखिए करेंसी डिपेंड करता है आपकी इकोनॉमी क्या है ना। अब देखिए चाइना जो है वो उनकी क्या आइडियोलॉजी, बट देखिए एक चीज तो पक्की बात है कि चाइना भी कैपिटलिज्म पे जा रहा है। तो चाइना जानबूझ के अपने करेंसी को कम करता है, क्योंकि इसके उस इकोनॉमी के लिए बेनिफिट ज्यादा है, ठीक है। हमारे लिए भी है, ऐसा नहीं हमारे लिए नहीं है, बट हम पूरी दुनिया से ज्यादा कनेक्टेड हैं, चाइना नहीं है। डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए भाई सही आपकी करेंसी गिरेगी, क्या प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप पूरी दुनिया से कनेक्टेड हो। अभी जैसे चाइना, अरुणाचल की एक औरत फंसी थी उसमें, वहां पे चाइना में, यूट्यूब नहीं चल रहा है, गूगल नहीं चल रहा है, कहता नंबर नहीं मिला मुझे इंडियन एम्बेसी का। तो क्रॉल लाइक अरेंजमेंट भारत का फिक्स्ड है ना, शायद थोड़ा सा आप इसको चेक कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद जो RBI का थोड़ा सा टॉलरेंट स्टैंड देखा जाए डिप्रिशिएशन, अभी दिसंबर 2024 थोड़ा सा कंफर्टेबल है कि होने दो डिप्रिशिएशन, कोई बात नहीं, हम अपनी करेंसी को बचाएंगे। आप इसीलिए देख रहे हो कि हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। FDI में भारत नंबर 1 है, नंबर 1, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहां पे आ रहा है। एशिया पावर इंडेक्स में हम तीसरे पे हैं। हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी ऑलरेडी चल रही है, फॉरेक्स हमारे पास रिकॉर्ड हाई पे है, बट स्टिल करेंसी नीचे जा रही है, तो RBI को इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। जाने दो हम चाइना वाला। तो ये जो है डेलिबरेट स्ट्रक्चरल वीकनिंग, एक क्राइसिस नहीं है, यानी कि जानबूझ के स्ट्रक्चरल वीकनिंग है ये। इट्स नॉट कि बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अबे यार कोई बात नहीं, RBI इज वेल अवेयर ऑफ दैट, ठीक है। हालांकि देखिए अगर रुपया कमजोर होगा, जैसा कि मैंने बताया, तो इंडियन एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ज्यादा कॉम्पिटेटिव होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लीजिए कि डॉलर के मुकाबले रुपया कम होता, ठीक है, 50 रुपए होता, तो बाहर के जो लोग हैं, भारत के प्रोडक्ट जो हैं क्या होंगे, इंडिया के प्रोडक्ट जो है वो महंगे होंगे। लेकिन अब क्योंकि रुपया कमजोर है, 100 रुपए के 90 रुपए के करीब है, तो बाहर के लोग इंडिया के प्रोडक्ट को सस्ते में खरीद सकते हैं ना, तो हमारी जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ेगी। देन उसके बाद IT और बाकी सर्विसेज जो है उनको बहुत अच्छा, जहां बाहर से पैसा आ रहा है उनके लिए फायदा है।
भाई जहां पे 80 रुपए आते थे 90 रुपए आ रहे हैं, तो बाकी सर्विस सेक्टर का अच्छा खासा दिक्कत है। और उसके बाद देखिए ट्रेड बैलेंस जो है ना वो धीमे धीमे बढ़िया होता है, लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों इसलिए भी दिक्कत है क्योंकि इंपोर्ट जो आप मंगाएंगे ना वो महंगे होते हैं। बेचना तो अच्छा होता है, लोग खरीदेंगे भी, बट जो आप मंगा रहे हैं आपको उसके ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और जहां फॉरेन करेंसी लोन से भारत को डेट भी चुकाना है, भारत में डेट है, हम हमेशा ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं, तो वो ज़्यादा हो जाएगा ना। डॉलर अगर जितना ज़्यादा डॉलर स्ट्रांग होगा, रुपया कमज़ोर होगा, उतना ही ज़्यादा आपको पैसा भी देना पड़ेगा। हम ये क्यों भूल जाते हैं। और ग्लोबल इन्फ्लेशन की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है इससे, क्योंकि ग्लोबल इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। और इन्फ्लेशन जो है पूरी दुनिया की बात करें तो इन्फ्लेशन आपके पैसे से, रुपया से होता है ना। पता है ना इन्फ्लेशन कैसे। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से, इसमें भी एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे ये पेन है, कहते हैं ना कि आप रुपया, खूब सारा रुपया क्यों नहीं छाप सकते हो। कहते हैं ना कि भाई इन्फ्लेशन को आप खूब सारा रुपया छाप दो। तो जैसे ये पेन है, ये 15 रुपए का है, अब रुपया छपने लगा,